अभिनंदन करता हूं। और इन्होंने एक और संकल्प लिया है राजस्थान में, जो ये कहते हैं ऐतिहासिक पुरुष, समझ गए ना। और इनका बहुत बड़ा, जैसे आपको ज्यादा लंबी चर्चा करूंगा, बहुत लंबा चला जाएगा, एग्जाम का टाइम भी हो रहा है, एग्जाम का परीक्षा का जो इधर परीक्षा चालू होगी उसका टाइम है, तो उसको मद्देनजर देखते हुए इनका गरीब के साथ, एक पिछड़े हुए के साथ, ऐसा वीडियो के साथ लोगों के साथ के लिए इनका बहुत बड़ा आत्मिक लगाव रहा। और इन्होंने किसानों के लिए, किसानों के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए, और छात्र राजनीति से लेके और पार्टी पॉलिटिक्स तक, और राजनीतिक व्यवस्था में हर जगह इनकी अहम भूमिका रही है। बड़े बड़े सिस्टमों में ये रहे हैं, है ना। इन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, कॉमर्स के हैं, कॉमर्स के डीन है, अभी कॉमर्स के हेड, और कॉमर्स के जिस दिन इन्होंने शपथ ली की, उसी दिन इन्होंने एक शपथ ली और एक घोषणा की कि जो राजस्थान में कॉमर्स की स्थिति मृतप्राय है ना, उसको वापस जिंदा करने का इन्होंने संकल्प लेते हुए जो 3 विभाग थे कॉमर्स के, एडीएससी, बिजनेस एड, तीनों को एकीकरण का संकल्प लिया। उससे अब कॉमर्स में एक नई जान आती है। अब ये आपको नशा मुक्ति के बारे में कुछ अवगत कराएंगे और आपको शपथ भी दिलाएंगे, तो आपको इनकी बातें सुननी है गौर से। और स्वागत है माननीय मंडीवाल जी, जो यहाँ के डायरेक्टर है, उनका बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने आप लोगों से मिलने का हमको मौका दिया है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नौजवानों के लिए है नशा मुक्ति अभियान। 20 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस देश में शुरुआत की थी, लेकिन नशा मुक्ति दिवस है जो 2 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है, क्योंकि अभी एग्जाम भी चल रहे हैं और इस वजह से स्टूडेंट्स का मिलना भी हो जाता है। विशेष तौर से गाँवों में ग्रामीण हलकों के जो विद्यार्थी बालक बालिकाएं हैं, उनके लिए ये जरूरी है कि वो नशे से, व्यसन से, व्यापिता किसी भी चीज से वो दूर रहे और राष्ट्र निर्माण में सहयोग दें। क्यों? क्योंकि किसी भी युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होती है, आप जानते, क्योंकि राष्ट्र का जो भविष्य है, भविष्य का जो निर्माण है, वो युवाओं पर है। युवाओं की जो शक्ति है वो समाज को संगठित करने में और देश के विकास में सबसे जरूरी होती है। लगभग 30 लाख करोड़ रुपए का कारोबार पूरी दुनिया में नशे का चल रहा है, और हिंदुस्तान में 20% आबादी, यानी 140 करोड़ का 20% कितना हो गया? 28 करोड़ लोग नशे से ग्रसित है। यानी कि 28 करोड़ लोग देश में प्रगति में कोई योगदान नहीं देते, उनसे कोई काम नहीं होता, उनसे किसी भी तरह की कोई मान लीजिए सकारात्मक ऊर्जा नहीं होती, कोई मेहनत नहीं होती। तो हमको ये सोचना है कि 28 करोड़ लोग, 30 करोड़ लोग जो देश के कामकाज से, मेहनत से दूर हो गए हैं, उनको उस मेहनत के दायरे में कैसे लाया जाए। तो अलग अलग तरह के हैं। तो नशा मुक्त करने के लिए जैसे मान लीजिए कि गाँव में, विशेष तौर से शहर में कम है, गाँव में ज्यादा हो गया है कि गाँव में 16 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु के लोग, अधिकतर लोग नशे की गिरफ्त में है। और ये गिरफ्त में छुड़ाना भारत सरकार का भी मुख्य उद्देश्य है। हमारे महामहिम राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने ये आह्वान किया है कि राजस्थान में जो गांव में, जो इलाकों में, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, जो ऊर्जावान बच्चे हैं, वो नशे से दूर रहें और अपनी शक्ति का उपयोग समाज, परिवार, समाज और राष्ट्र में विकास में योगदान के रूप में दें। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि नशा किस तरह का होता है? नशा कौन सा है? नशा एक जहर कौन सा है? कोई भी मामले में ज्यादा होगा। तो नशा किस तरह का होगा? जैसे ड्रग्स का होगा, शराब का होगा, बीड़ी तंबाकू का होगा, या किसी को सत्ता का होगा, पावर का होगा, या रुपए पैसे का होगा। ये सभी तरह के नशे हैं। सबसे बड़ा नशा
कब जाएगा भाई? कितना बैठ जाओ। बात नहीं रहेगी, बात अरे बैठो, अरे बताने दो, बताने दो तो वो सोसाइटी और अपने आसपास के इर्द गिर्द के लोगों को कुछ नहीं समझता है, वो भी सोसाइटी का, समाज का नुकसान करता है। तो इसलिए प्रोग्रेस कैसे होनी चाहिए? सस्टेनेबल होनी चाहिए, टिकाऊ प्रोग्रेस। टिकाऊ प्रोग्रेस से क्या होगा कि आप मेहनत से आगे बढ़े। आपने गांव में, शहर के आसपास के गांव में देखा होगा, बात नहीं भाई, देखा होगा कि कई लोग रातों रात नव धनाढ्य बनना चाहते हैं। तो नव धनाढ्य कौन बनेगा? जो अनएथिकल यूज करेगा, गलत तरीके से पैसे कमाएगा। तो गलत तरीके से पैसा कमाने वाला आदमी कभी भी बढ़ता नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो 4-5 प्रकार के नशे हैं, इनसे दूर आपको कैसे रहा जाए। आज आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका सबसे पहला कारण है, सबसे पहली ड्यूटी है कि आप शराब, बीड़ी, सिगरेट इनसे दूर रहें, ड्रग्स से दूर रहें। कई लोग क्या करते हैं कि घर वालों को बेवकूफ बनाने के लिए मालूम नहीं चल जाए तो ये खांसी की दवाइयां हैं, कोई इस तरह की वो आजकल बाजार में मिल रही है, वो पी लेता है और अकेला ही रहने लग जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। घर में कोई छोटे मोटे काम के लेंगे तो चिड़चिड़ा जाता है। कुल मिला के परिवार के और समाज के विकास में जो आदमी भूमिका नहीं निभाता है वो नशे में है, ये मानता हूं। कोई भी नौजवान घर के, परिवार के और समाज के विकास में भूमिका नहीं निभाता है, वो इसका मतलब वो निश्चित रूप से नशे में है। चाहे वो पैसे के नशे में हो, चाहे शराब के नशे में हो, चाहे दवाइयों के नशे में हो, चाहे ड्रग्स के नशे में हो। अरे बात नहीं भाई, क्यों हो रही बात? तो हमारा ये अभियान है लाइफ लॉन्ग लर्निंग राजस्थान विश्वविद्यालय का माननीय महामहिम राज्यपाल की तरफ से कि नौजवानों को विशेष तौर पर गांव में, ग्रामीण अंचलों में बच्चों को नशा मुक्त किया जाए, नशे के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। नशे से शरीर, दिमाग, समझ खराब हो जाते हैं और आपकी जो नौजवानों में जो ऊर्जा भरी हुई है, जो ताकत है, वो समाज और परिवार के काम आए। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आप सब लोगों से अपेक्षा करता हूँ कि आप जिंदगी में नशे से दूर रहेंगे। लोगों को परिवार में, गांव में, समाज में, रिश्तेदार में अगर कोई नशे की प्रवृत्ति की तरफ जाता है उसको रोकने की कोशिश करेंगे। वैसे तो नशा मुक्ति केंद्र खूब खुले हुए, मेडिकल की तरफ से भी इलाज होता है और आयुर्वेद की तरफ से भी इलाज होता है। आयुर्वेद का इलाज का मतलब यह है कि प्रकृति के साथ जो जीवन शैली की हमारी जो पद्धति है, जो प्राकृतिक जीवन शैली पद्धति है, जल्दी उठेंगे, योग करेंगे या खेत में जाके मेहनत करेंगे, घर में काम करेंगे तो मानसिक कमजोरी नहीं आती। अगर जहां मानसिक कमजोरी कब आएगी? जब आदमी निकम्मा होगा, ठाला होगा, कोई काम नहीं करता है, तो फिर उसको नशे की तरफ जाना शुरू करेगा, बीड़ी सिगरेट से शुरू करेगा। अगर जो आदमी जिसको फुर्सत ही नहीं मेहनत करने से, तो वो कभी भी नशे में नहीं जाएगा। आपने आप अपने इर्द गिर्द देख लो कितनी जानकारों को कि अगर जो ठाला है वो नशा करेगा। इससे देश, राज्य, समाज, परिवार का विखंडन हो जाता है और ये सबसे नौजवानों के लिए सबसे खराब चीज है। अब आपका एग्जाम का टाइम हो रहा है तो मैं आपको शपथ दिलाऊंगा, जो आप बोलेंगे मैं बोलूंगा तो आप भी बोलेंगे, ठीक है ना? खड़े हो जाओ। करता था, मैं करता हूँ, मैं भविष्य में करूंगा। साथ ही अपने विद्यालय के मित्र, मोहल्ले के साथी, परिवार के सदस्यों एवं समाज के स्वजनों को भी दूर रखूंगा ताकि नशा मुक्त समाज के निर्माण का
सच्चा सेवक बनूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ अपने राज्य देश को नशा मुक्त करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव प्रयास करूंगा।